जय हिंद। क्या आप लोग तैयार हैं बेहतरीन बीपीएससी में शामिल होने के लिए? बेहतरीन बीपीएससी के लिए जिस प्रकार की सूचना बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की जा रही है, उन सभी सूचनाओं पे क्या आपने बारीकी से नज़र रखा है? बेहतरीन बीपीएससी के लिए जब 7 मई 2026 को नोटिफिकेशन जारी हुआ, 7 मई 2026 से लेकर के 31 मई 2026 तक जब फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया चल रही थी, तो 31 मई 2026 तक 5,15,000 श्रेष्ठ छात्र छात्राओं ने फॉर्म फिलअप किया, आवेदन भर दी। जो पिछले साल के मुकाबले अर्थात 71वीं बीपीएससी के मुकाबले 72वीं बीपीएससी में 44,000 नए छात्र छात्राओं को शामिल होते हुए देखा जाएगा, जो ये बतलाता है कि पूर्व के मुकाबले बेहतरीन बीपीएससी कठिन होने जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब बढ़ते हैं तो प्रश्न पत्र की जटिलता भी बढ़ जाती है। 2026 में प्राथमिक परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित होनी है और पूरी उम्मीद की जाती है कि प्राथमिक परीक्षा 26 जुलाई को ही आयोजित की जाएगी। 26 जुलाई को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ई ऑप्शन का होना। ओएमआर सीट में ई ऑप्शन को निश्चित रूप से छात्र छात्राओं के द्वारा, श्रेष्ठ अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाना चाहिए। आप पे अगर किसी भी क्वेश्चंस का पूर्व में ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, लेकिन अगर आप ये महसूस करते हैं कि चारों ऑप्शन में से आपको कोई ऑप्शन नहीं मालूम है या आप ये समझते हैं कि आपके पास उत्तर नहीं है, आपकी जानकारी में वो आंसर नहीं है, तो आप नहीं छोड़ सकते। आपको ये ऑप्शन जरूर रंगनी होगी ओएमआर सीट में। अगर आप ई ऑप्शन को नहीं रंगते तो ऐसी परिस्थिति में ये माना जाएगा कि आपने एक गलत उत्तर दिया, जो आपको सफल होने से रोक सकता है। तो सभी स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है कि ई ऑप्शन जो है हमारा सीट में भरा जाना चाहिए, उसको फिल जरूर करेंगे। अगर नहीं फिल करते हैं तो ये आपसे चूक मानी जाएगी, गलती मानी जाएगी और उसका खामियाजा आपके नंबर में होने वाले कमी के रूप में देखा जाएगा। तो ई ऑप्शन ओएमआर सीट में एक नई आई है और ई ऑप्शन को भी भरना अनिवार्य है। अगर ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपको सही प्रतीत नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में ई ऑप्शन को आप बिना भरे हुए छोड़ नहीं सकते। कंप्लीटली आपको सभी क्वेश्चंस के लिए आपको ओएमआर आंसर सीट को भरना है। यह नई सूचना है और इस नई सूचना के साथ ही 2026 के बीपीएससी के परीक्षा में शामिल होना है, ये सभी अभ्यर्थियों से उम्मीद की जाती है। बेहतरीन बीपीएससी में न केवल परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा है, बल्कि सीटों की संख्या, आप जानते हैं कि 1189 सीटों की संख्या है। ये नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी अच्छी मानी जानी चाहिए। सभी श्रेष्ठ प्रतिभागियों के लिए सुनहरा अवसर है। आप और हम इस बात को जानते हैं कि 71वीं बीपीएससी में जो सीटों की संख्या थी वो 1298 थी। 71वीं बीपीएससी की प्री परीक्षा आयोजित हो चुकी है, आप इस बात को जानते हैं। मेंस परीक्षा भी आयोजित हो चुकी है। मेंस की परिणाम आने के बाद साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा और एक प्रक्रिया के तहत 2027 तक आते आते सफल सभी परिणामों को घोषित की जाएगी। लेकिन 70वीं बीपीएससी जिसकी एग्जामिनेशन दिसंबर में 24 दिसंबर को पीटी परीक्षा था, कुछ लोगों को जनवरी में भी परीक्षा देना पड़ा था एग्जामिनेशन के कैंसिल हो जाने के कारण, बापू सभागार जो पटना में है। तो 17वीं बीपीएससी के लिए अपडेट खबर ये आ रही है कि 17वीं बीपीएससी जिसमें पदों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, 2035। आप सोचो कि 2000 से ज़्यादा पदों की संख्या
ये कितनी अहम खबर होगी और परीक्षार्थियों के लिए ये सुखद संकेत होगा कि मास लेवल पर निकलने वाली जो रिक्रूटमेंट होती है ये अभ्यर्थियों के उत्साह का कारण बनती है। तो 2024 के दिसंबर में 17वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी। बाद में सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है और साक्षात्कार की प्रक्रिया भी पूर्णतः समाप्त हो चुकी है और रिजल्ट 17वीं बीपीएससी की फाइनल जो परिणाम है वो घोषित होने जा रही है जून की तीसरी सप्ताह में। यानी इस माह में आपको 17वीं बीपीएससी में सभी सफल अभ्यर्थियों की सूचना प्राप्त हो जाएगी। उन सैकड़ों उन हजारों श्रेष्ठ प्रतिभाओं को अपने सपनों को पूरा करने का मौका प्राप्त हो जाएगा। अधिकारी, एसडीएम, डीएसपी जैसे पदों को प्राप्त करके वो अपने परिवार, अपने समाज और अपने लिए गर्व का कारण बनते हुए नजर आएंगे। तो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा परिणाम घोषित होने जा रही है अंतिम रूप से जून के तीसरे सप्ताह तक, अर्थात जून माह में। और 72वीं की परीक्षा, प्राथमिक परीक्षा, पीटी परीक्षा 2026 के जुलाई में आयोजित होने जा रही है। इसीलिए सभी अभ्यर्थियों से ये उम्मीद की जाती है कि अब परीक्षा 50 दिनों से भी काफ़ी कम, 40-45 दिन अगर रह चुकी है तो इसका एक एक दिन तैयारी में लगाया जाए, अपने आप को समर्पित रखा जाए, क्योंकि संकल्प ही विश्वास का कारण होता है, संकल्प ही विकल्प होता है, जीत की राह होती है। उम्मीद की जाती है कि आप सभी लोग बेहतरीन बीपीएससी में सफल होने के लिए अपने प्रयासों को तेज करेंगे। जय हिंद।